अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारा मिशन 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स वीडियो के अंत में देखें। हमारे इस मिशन के स्पॉन्सर है नवाब ढाबा, सॉल्यूशन प्रिंट एंड साइनेज, आई प्रोएक्टिव सॉल्यूशन बाय इमाम अंसारी। दोस्तों, हमने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने का संकल्प लिया है और हमारे इस मिशन में आप भी सहयोग करें। नवाब ढाबे पर आपको बिल पेमेंट करते वक्त एक कूपन मिलेगा जिस पर आप अपना नाम नंबर लिखकर बॉक्स में डाल दें। 21 मार्च से 27 मार्च तक रहेगा ये कॉन्टेस्ट। 28 मार्च को निकलेगा लकी ड्रॉ, विनर को मिलेगा स्मार्टफोन। साथ ही बेस्ट वीडियो मेकिंग, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट एंकर और बेस्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भी प्राइजेस है। डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। गैलेक्सी डेकोर कंप्लीट होम सॉल्यूशन, थाने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शोरूम, जहां आपको मिलेगा प्लाईवुड, सनमाइका, वॉलपेपर, चारकोल, शोपीस, आर्टिफैक्ट्स, विनियर्स, हार्डवेयर, मैट्रेस, कर्टन, सोफा सेट, वुडन फ्लोरिंग, पीवीसी शीट, सॉलिड सरफेस, मेन डोर जाली और भी बहुत कुछ। 2000 से भी ज्यादा लेमिनेशन डिस्प्ले विद लेटेस्ट डिजाइन, बेस्ट इन क्वालिटी, यूनिक स्टाइल, अ कंप्लीट होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। एक बार जरूर विजिट कीजिए गैलेक्सी डेकोर एट मादरे कंपाउंड, अपोजिट आदेश टावर, नियर शंकर डाइंग, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए काफी चर्चे में रहता है, काफी चर्चित है और इसी इलीगल कंस्ट्रक्शन की बदौलत भिवंडी के कई अधिकारियों ने अपने महल खड़े किए और कई बिल्डर्स करोड़पति से अरबपति बन गए हैं। लेकिन इन सब में किसी का नुकसान होता है तो वो है फ्लैट ओनर्स, जो इन बिल्डर्स के या इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, इलीगल प्रॉपर्टी में अपने घर खरीदते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूंजी उठाकर एक घर खरीदते हैं, फ्लैट लेते हैं और उसके बाद जब पता चलता है कि बिल्डिंग इलीगल है तो बिल्डिंग को कभी भी ध्वस्त होने की, बिल्डिंग के कभी भी टूटने की जो तलवार है इनके सर पर वो लटकती रहती है। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने, एमएमआरडीए ने आप सभी के लिए, जो भी इस इलीगल बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो इलीगल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। वो ये है कि इलीगल प्रॉपर्टी को रेगुलराइज किया जा सकता है। जितने भी अवैध बांधकाम है उन्हें अवैध करने का मौका जो है महाराष्ट्र सरकार दे रही है। वो इस तरह से दे रही है कि जो भी बांधकाम हुए हैं, इलीगल जितनी भी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर हुई है, उनको जुर्माना भरकर, पेनल्टी भर के उन्हें रेगुलराइज किया जा सकता है। इसकी अवधि, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर तक के आप अपने पेनल्टी भर के प्रॉपर्टी को रेगुलराइज कर सकते हैं। ये क्या है सारा प्रकरण, क्या मामला है, हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाकई में एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तब है जब लोग यहाँ पे पेनल्टी भर के अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करेंगे। अगर नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे, तो वो जो लटकने वाली तलवार है 8 महीने बाद में वो भी वो लटकते रहेगी 31 दिसंबर के बाद में भी। तो आइए देखते हैं क्या सारा मामला है। भिवंडी, अंबरनाथ, कुलगांव, बदलापुर, कल्याण समेत उसके करीब के परिसर के अवैध इमारतों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी है। सरकार इन परिसरों के अवैध इमारतों को तोड़ने की बजाय उन्हें वैध करार देने का निर्णय लिया है। सरकार ने लोगों को अवैध प्रॉपर्टी के वैध करवाने के लिए करीब 10 महीनों का समय दिया है। 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन करके लोग अपनी अवैध प्रॉपर्टी को वैध करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी को नियमित करवाने के लिए यानी रेगुलराइज करवाने के लिए प्रॉपर्टी के मालिक को जुर्माना भरना पड़ेगा, उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी के लोकेशन, पार्किंग सुविधा, ओपन स्पेस के आधार पर जुर्माने की राशि तय होगी। मतलब पेनल्टी के तौर पर आपको जो ओपन स्पेस, जो प्रॉपर्टी लोकेशन और पार्किंग की सुविधाओं के आधार पर ही पेनल्टीज लगेगी। राज्य सरकार द्वारा एमएमआरडीए को भिवंडी व उसके करीब के परिसरों के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी SP1 नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत भिवंडी के साथ ही अंबरनाथ, कुलगांव, बदलापुर समेत उसके करीब के परिसर आते हैं। इन परिसरों में एमएमआरडीए की मेट्रो समेत अन्य परियोजनाएं चल रही है। परिसर के विकास के लिए प्राधिकरण ने लोगों के घरों को उजाड़ने की बजाय उनका घर बसाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भिवंडी और उसके आसपास का जो एरिया, ये लॉजिस्टिक हब है, ट्रांसपोर्ट हब है। यहाँ पे कई सैकड़ों, हजारों जो है गोडाउन है यहाँ पे और इन्हीं एरियाओं के आसपास के कई लाखों लोगों का रोजगार बसा हुआ है। और इसे ना तोड़ते हुए, यहाँ की जो इलीगल प्रॉपर्टीज को ना तोड़ते हुए उसे वैध करार देने का, उसे रेगुलराइज करार देने का जो है यहाँ पे सरकार ने फैसला लिया है। 31 दिसंबर तक के आप उसमें आवेदन देकर अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो बिल्डिंग इलीगल है, जो इलीगल घोषित की हुई है, तो उसे लीगल करने के लिए जो पेनल्टी, जो चार्जेस लगेंगे वो भरेगा कौन? प्रॉपर्टी ओनर भरेगा। प्रॉपर्टी ओनर भरेगा सरकार के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे आता है कि फ्लैट ओनर भरेगा या बिल्डर भरेगा, क्योंकि ये गलती तो बिल्डर की है, पैसा जो है वो बिल्डर ने लिया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले यही स्कीम, यही योजना जो है वो उल्लासनगर के लिए भी आई गई थी।
और मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले यही स्कीम, यही योजना उल्लासनगर वालों के लिए भी लाई गई थी। उल्लासनगर को भी मौका दिया गया था, तकरीबन 8 से 10 महीने का मौका दिया गया था कि वो अपनी-अपनी जो इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ है उसे लीगल करवा दें। लेकिन वहाँ पे किसी ने भी जुर्माना नहीं भरा और सारी की सारी जो इमारतें हैं, जो इल्लीगल बांधकाम था, उसे दोबारा इल्लीगल घोषित करके उन पे सब पे कार्रवाई हुई और कई इमारतों को ध्वस्त भी किया गया, कई बिल्डिंगों को तोड़ा गया, डिमोलिश किया गया और आज भी कई इमारतें ऐसी हैं जो इल्लीगल के नाम पे जिन्हें मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, बहुत बड़ा ये प्रश्न है कि इसे करेगा कौन? अब यहाँ पे जो इल्लीगल बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए पर अब यहाँ पे जो इल्लीगल बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने घरों को अगर बचाना है, तो किसी भी तरह से या बिल्डर की सहमति से या खुद के कंट्रीब्यूशन से इस पेनल्टी को भरकर अपने घरों को बचाएँ। दोस्तों, ऐसी ताज़ा खबरों के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो मिशन है उसमें सहयोग करें, उसकी डिटेल्स आपको आगे मिलेंगी। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।